नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और आज का दिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का दिन है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। इंतजार था कि आखिर कब हिमाचल प्रदेश विधानसभा 2022 के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलता रहता है, बिगड़ता रहता है और अब बहुत ज्यादा बर्फबारी का भी वक्त आने वाला है। आने वाले दिनों में तो एक कोशिश होती है कि बर्फबारी ज्यादा हो, लंबे समय तक हो, उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त कर लिया जाए, क्योंकि नई सरकार का गठन करना होता है दिसंबर के इस महीने में 18 तारीख से पहले पहले इस तरह की कोशिशें हो। तो आज आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे मुद्दे हैं और वो हर चुनाव में होते हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में बहुत सी बातें गूंज रही हैं। एक बात तो ये गूंज रही है बीजेपी की तरफ से, बार बार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश का रिवाज बदलेगा। रिवाज इस तरह से बदलेगा कि जो पहले से एक सिलसिला और एक परंपरा चली आ रही है कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। कांग्रेस के नेता इस पर बयान दे रहे हैं और निशाना साध रहे हैं कि रिवाज तो बदला है कि वादे पूरे नहीं हुए, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली, कर्मचारियों की पेंशन अब बंद कर दी गई, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया गया। इस तरह के उनकी तरफ से आरोप हैं। एक और नया खिलाड़ी हिमाचल के चुनाव में इस बार दमखम दिखा रहा है और वो है आम आदमी पार्टी, और वो भी अपने दावे कर रहे हैं। तो हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि हिमाचल के मुद्दे क्या हैं, और लगातार आपको खबरें अभी तक पर हर दिन इन खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आपका पसंदीदा चैनल, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल, हरियाणा में भी जो चुनाव का माहौल है, आदमपुर उपचुनाव का और पंचायत चुनाव का, उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे और आपके सरोकार की हर खबर आपको दिखाते रहेंगे और आपकी आवाज बनकर आपके साथ चलते रहेंगे। तो हम बात करेंगे हिमाचल के चुनाव पर, हिमाचल के मुद्दों पर, सियासत की बयानबाजियों पर। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो आपको एक बार सुना देते हैं कि क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था। The date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम तारीखों से आपको रूबरू करा देते हैं और इसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 17 तारीख से नामांकन दाखिल करने की तारीख है। 17 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा, नामांकन दाखिल किया जा सकता है और 25 तारीख तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 25 तारीख आखिरी तारीख है पर्चा दाखिल करने की, नामांकन दाखिल करने की। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की चेकिंग होगी और 29 तारीख को नामांकन वापस लिया जा सकता है जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जाएंगे 68 विधानसभा सीटों के लिए, 12 नवंबर को। और 8 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा, मतगणना होगी। इसके अलावा आपको कुछ और भी आंकड़े दिखाते हैं, वो हैं वोटर्स के, कि कुल कितने लोग इस बार अपनी सरकार चुनेंगे, अपने विधायक चुनेंगे। इस बार 55,07,000 के तकरीबन लाख इतने वोटर्स हैं। 55,07,000 वोटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनमें 27,80,000 पुरुष वोटर्स हैं और 27,27,000 महिला वोटर्स हैं। इसके अलावा 37 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। इस बार नए वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है, करीब 1,64,000 से के करीब नए वोटर्स की संख्या है। 1,86,000 नए वोटर्स जुड़े हैं जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। मुद्दे बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में। और एक और अहम बात कि 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। 17 सीटें, 68 में से 17 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए और 3 सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। तो हिमाचल का यह चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और अगर बात की जाए इस चुनाव की,
तो सबकी तरफ से ताल ठोकी जा रही है, सब अपना दमखम दिखा रहे हैं और सब दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी होगी। आज एक रैली थी प्रियंका गांधी की हिमाचल प्रदेश में। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए, सरकार को घेरा, क्या कुछ उनका कहना था, एक बार वो भी आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुरानी पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो है आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की क्या हालात है यहाँ? 63,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, 5 सालों से खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। ये कहते हैं ना कि रिवाज बदलना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ रिवाज आपने बदल दिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर, जहां सरकार का यह कहना है कि हमने बेहतरीन काम किए हैं और एक बार हमारे कामों पर मोहर लगाकर जनता फिर से बीजेपी की सरकार लेकर आएगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हम रिवाज बदलेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जितना विकास बीजेपी की सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। तो वहीं कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता सरकार के इन दावों को सिर्फ कागजी बताते हैं। हमारे साथ उमेश दत्त जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नेता। स्वागत है आपका। नमस्कार उमेश दत्त जी। हमारे साथ विजय डोगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। स्वागत है आपका विजय डोगरा जी। उमेश जी, कितनी तैयार है बीजेपी चुनाव के लिए? शुरुआत हम मुद्दों से ही करते हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि रिवाज तो बदला है, वादे पूरे नहीं हुए, इस तरह से रिवाज बदला है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और लगातार पिछले 5 वर्षों में आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के बीच में जा रही है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित जयराम ठाकुर जी ने किया है, जिस तरह से महिलाओं का सम्मान जयराम ठाकुर जी ने किया है और जिस तरह से एक गरीब की सरकार जो है वो जयराम ठाकुर जी ने पिछले 5 सालों में चलाई है और जिस तरह की योजनाओं का सूत्रपात केंद्र और प्रदेश सरकार से हुआ है, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आगे आने वाले ये जो अभी हमारे चुनाव है 2022 के, जयराम ठाकुर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और एक स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से काबिज होगी। डोगरा जी भी हमारे साथ। डोगरा जी, सरकार का ये कहना है कि काम इतने किए हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा, जनता बीजेपी को फिर से लेकर आ रही है और आपने कभी नहीं सोचा जितना विकास हिमाचल में बीजेपी सरकार के वक्त में हुआ है। जी, सबसे पहले तो आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज के जो हालात हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश में ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनका इंजन तो पहले से हाँ चुका है। और हालत ये थी कि 4.5 वर्षों में जब कुछ नहीं किया, तो अभी पिछले 10 दिन में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 2 बार हिमाचल आना पड़ा। और वो इसलिए आना पड़ा कि इनकी कारगुजारियां कुछ नहीं थी और उन कारगुजारियों के बदले वो जो कोरी घोषणाएं और मात्र जो दिखावे की छलावे की जो राजनीति है, उसके तहत हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 बार आना पड़ा इन 10 दिनों में। लेकिन मुझे एक बात ये कहनी है कि कांग्रेस बिल्कुल तैयार है और हम लोगों ने, हमारी जो तैयारी है, अभी आज जो प्रियंका जी की रैली थी, एक ऐतिहासिक रैली हुई है और प्रियंका जी ने जिस तरह से आज प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को आज जो संबोधित किया है, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और कांग्रेस आने वाले समय में यहाँ हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बनाएगी तो हम लोग जो हमने 10 गारंटियां दी हैं, जो 10 बातें हमने अपने घोषणा पत्र में जो मूल रूप से रखी हैं, उनको साक्षर हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी योजना जिसके ऊपर
भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ बोले नहीं, ना उनके माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोले। लेकिन आज कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि आज जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, वहां पे आज भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हमने को कमेटी बनाई। जब वो 4.5 वर्ष से ये बोल रहे थे तब कोई बात नजर नहीं आई। और आज तो समूचे जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, हर विभाग का कर्मचारी आज काले बिल्ले लगाकर रोष व्यक्त कर रहा है इस सरकार के खिलाफ कि जो उन्होंने मांगा मिला ही कुछ नहीं। और आज हालात ये है कि जब इनको अपना आधार खिसकता नजर आ रहा है तो माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय उनको 2 बार यहाँ आना पड़ा। स्मृति ईरानी जी ने तो डेरा ही यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर डाल दिया है, और वो ना महंगाई पे बोलती है, ना गैस की बड़ी कीमतों पे बोलती है। और मजेदार बात यह है कि वो जिस तरह का आक्षेप यहाँ के हिमाचल प्रदेश में कर रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो एक केंद्रीय मंत्री है और बहुत बड़े मंत्रालय को वो संभालती हैं, लेकिन उन्होंने आज दिन तक ये जो समाज कल्याण की ये बात कर रहे हैं, गरीब सरकार की ये जो बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये सब लोक लुभावन बातें हैं। अब जनता ये उमेश दत्त जी, जनता ने तो उमेश दत्त जी, कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों के लिए पैसा है। कांग्रेस के नेता हर मंच से इस बात का जिक्र कर रहे हैं और यही बात विजय डोगरा जी कह रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी अपनी रैली में की। चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा काफी छाया हुआ है। आपको नहीं लगता कि बड़ी चुनौती बन जाएगा चुनाव में बीजेपी के लिए? देखिए मैंने पहले भी कहा कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सरकार है जी। 60 साल से मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकता हूं। हमारे साथ सुरजीत ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार सुरजीत जी, खबरें अभी तक पर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी संजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। संजय जी। स्वावलंबन योजना जो सरकार ने शुरू की और जिस तरह से इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हुए धर्मशाला और मंडी में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग्स हुई और जिस तरह से एम्स का निर्माण हुआ, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में एम्स आज तैयार होकर जनता को समर्पित किया गया। जिस तरह से IIIM का निर्माण जो हुआ उसका हम देखते हैं कि जनता को समर्पित हुआ। आज वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो अंदौरा से दिल्ली जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई। कई पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके साथ साथ आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो योजनाएं चाहे वो हिम केयर की योजना हो, चाहे ग्रीनिंग सुविधा योजना हो, चाहे बसों में 50% किराए की छूट देना हो, चाहे 125 यूनिट बिजली के बिल जो है वो माफ करना हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। रही बात ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ जुड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले टेन्योर में आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी उसमें थे, उससे पहले भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे, कांग्रेस उस दौरान सत्ता में थी, तब इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्यों कुछ नहीं किया? और मैं तो ये कहता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कांग्रेस के जमाने में बंद हुई। भारतीय जनता पार्टी सारे तथ्यों की जांच करके उसके ऊपर कमेटी बनाकर भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे बढ़ना चाहती है। केवल चुनाव के लोक लुभावने जो ठीक है, अब इसका फैसला जनता करेगी कि जनता किसके वादों पर, किसकी गारंटियों पर यकीन करती है और कुछ गारंटियां आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दी गई हैं। सुरजीत ठाकुर जी, नई पार्टी हिमाचल के लिए तो है आपकी, हालांकि दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, लेकिन दिल्ली और पंजाब की सरकारों का जो आप एक पैटर्न बनाने की कोशिश हिमाचल में कर रहे हैं, क्या हिमाचल की जनता यकीन कर पा रही है? कहीं पहाड़ की ऊंचाई आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल तो नहीं है? देखिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा किया, तो जो मूलभूत सुविधाएं पिछले 50 साल से हमारे लोगों को मिल जानी चाहिए थी, आज उनको वो वहां पे मिल रही है। पंजाब की जनता ने भरोसा किया तो आज उनको मिल रही है। ये जो फ्रीबी बोलने वाले लोग हैं, आज फ्रीबी के रास्ते पे क्यों हैं? अगर फ्रीबी की अगर बात करें
तो अगर एक एमएलए को 4000 बिजली यूनिट फ्री मिलता है, वो फ्री भी नहीं होता, पर अगर एक घर को, एक गरीब घर को या मंत्री जी के ड्राइवर को 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली का मिलता है तो वो फ्री भी हो जाता है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये अरविंद जी ने पहले ही बताया था कि सरकार में पैसों की कमी नहीं है, ये नीति और नीयत की कमी है। इनकी नीयत में ही खोट है। और जो सुविधाएं 50 साल पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को मिल जानी चाहिए थी, वो आज तक नहीं ये लोग दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? अभी तक अभी आज से जुलाई तक, पहले भाजपा हमेशा ये बोलती थी कि फ्री भी करके लोगों को नकारा किया जा रहा है, तो अब ये भी उस रास्ते पे चल पड़े कि वो दे सकते थे, तो आज तक क्यों नहीं दिया। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस बोलते हैं कि जी अच्छा, आम आदमी पार्टी अगर 1000 रुपया महिलाओं को सम्मान राशि देगी तो हम 1500 देंगे। इन लोगों ने कहां से देना है? जब इन्होंने 2 पैसे का कोई फायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को नहीं दिया, तब इन दोनों पार्टियों ने बराबर 70,000 करोड़ का कर्जा दे दिया। इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है? कोई इनके पास है कि ये किस तरीके से इस कर्जे को कम करेंगे? इनके पास कुछ नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लालच में ये कुछ भी बोल आपको सुरजीत सकते हैं। ठाकुर जी, क्या आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए सत्ता? देखिए, हमारा सत्ता का लालच नहीं है, हम सत्ता नहीं चाहते, हम चाहते हैं व्यवस्था बदलना। ये व्यवस्था बदलने इनका इस सत्ता के जो लालच है, ये इन दोनों पार्टियों को, रिवायती पार्टियों को सत्ता का लालच है, इनको झूठ बोलना है। और ये हिमाचल में कहा जाता है कि हिमाचल में लड़ाई सिर्फ दोनों ही पार्टियों के बीच में है। सुरजीत जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक पिछले 30 सालों से हिमाचल प्रदेश की जनता ने इन दोनों पार्टियों को नकारा है, पर मजबूरी ये थी कि अभी हिमाचल प्रदेश की जनता के पास एक मजबूत विकल्प नहीं था। समय समय पर यहाँ हिमाचल प्रदेश की जनता ने निर्दलियों को जिताया। आपको वो याद होगा कि पंडित सुखराम को एक बार सत्ता की चाबी दी थी, पर कुछ समय बाद ही क्या हुआ कि जी सुरजीत जी, हाँ, कुछ समय बाद वही पंडित सुखराम जी जहाँ से आए थे वहीं चले गए। फिर क्या हुआ कि फिर हताशा और निराशा हिमाचल प्रदेश की जनता में हाथ लगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछली बार मैं आपके पास आता हूँ कुछ सवाल, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। सुरजीत जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता उमेश दत्त जी, वो कुछ कहना चाह रहे थे। उमेश जी, तीसरा भी खिलाड़ी है मैदान में, ऐसा नहीं है कि अब जो आप कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, तीसरा खिलाड़ी खेल ना बिगाड़ दे आम आदमी पार्टी। और आप लोगों ने हिमाचल में कर्जा बढ़ाया है, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने, उनके आरोप हैं। देखो, मैं कर्जे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि राजा वीरभद्र जी की सरकार में 2012 से 17 के बीच में जो कर्जा लिया गया है वो है 19,135 करोड़ रुपया, और 2017 से 2022 के बीच में ठाकुर जयराम की सरकार ठीक है सुरजीत जी, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी कम। जी बताइए उमेश दत्त जी। देखिए, ये मुझे इसमें ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत चढ़ाई है और बहुत चढ़ने की ज़रूरत होती है, और आम आदमी पार्टी की क्षमता नहीं है कि वो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ पाएगी। दूसरी बात, जो माननीय सुरजीत जी पंजाब और दिल्ली की बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद करने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली में शराब नीति जो लेकर आई है, गली गली में जो शराब को बेचने का काम इन्होंने किया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद सारी तमाम चीजों के कारण वो शराब नीति जो है वो वापस ली गई। आज दिल्ली को बर्बाद करने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। इसके साथ साथ मुझे ये बताएं सुरजीत जी कि आप बहुत ईमानदारी का ढोंग पीटते हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री आज भी जेल में हैं दिल्ली के। कई मंत्रियों पर और कई आपके जो एमएलए हैं उनके ऊपर किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और आज पंजाब की जो हालत है वो भी किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार, आपके स्वास्थ्य मंत्री को आपको इस्तीफा लेना पड़ा वहां पे, किस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किस तरह से अराजकता बढ़ रही है, ये किसी से छुपी नहीं है। आप ऐसी पार्टी का झंडा उठाकर यहां पर आना चाहते हैं तो हिमाचल की जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी, कतई माफ नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन डोगरा जी देना चाहता हूं
आप 2 मिनट का टाइम मेरे को दीजिएगा, मैं आप सारी डिटेल में बताता हूँ। मैं एक सवाल डोगरा जी से भी ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। सुरजीत जी, डोगरा जी, आपको तो मौका मिला है हिमाचल में बहुत सारा विकास करने का भी, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने कहा कि अगर पहले की सरकारें चाह लेती हिमाचल का विकास करना तो आज हिमाचल के लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़ता। हम अब लोगों को ट्रेन की सुविधा दे रहे हैं, बल्क पार्क की सुविधा दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना लेकर आए हैं, वरना लकड़ियां बीनते बीनते महिलाओं का आधा वक्त निकल जाता था घर में खाना पकाने के लिए। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसमें हर घर में रसोई की गैस थी, लेकिन ये उज्ज्वला के नाम पे जो बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच भी कांग्रेस करवाएगी। और जहां तक ये बातें आज ट्रेन की कर रही है, तो जो सरकार केंद्र में या प्रदेश में बैठेगी, ये तो एक सतत प्रक्रिया का, एक सतत विकास करने का एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के लिए भी अगर इनको ये लगता है कि हमने बहुत बड़ी कोई चीज दे दी, तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, आजादी के बाद से लेके जो लोग आज 70 साल के लिए कोसते हैं या प्रदेश में 50 साल के लिए कोसते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री वहीं तो भाषण दे रहे थे जहां पे इंदिरा गांधी स्टेडियम लिखा हुआ था। वो इतने बड़े बड़े अदारे किसने खड़े कर दिए? आज ट्रिपल आईटी का उद्घाटन 2 बार कर रहे हैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। क्या इनको विश्वास नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री ने कर दिया तो वो देश के प्रधानमंत्री का भी हो गया? और दूसरी बात मुझे ये करनी है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग आज जिस तरह से आज ये जो बातें करते हैं, मुझे एक बात ये बता दें कि आज केजरीवाल जी ने कभी ये पूछा कि जिनके साथ मंच साझा करके अन्ना हजारे, किरण बेदी, बाबा रामदेव, आज वो कहाँ हैं? जो ये लोग कहते थे 35 रुपए प्रति लीटर हम लोग डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे, हम लोग 200 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। ये तब तो एक साझा मंच पे ये खड़े होकर लोग यूपीए की सरकार को कोसने का काम करते थे। लेकिन मैं एक बात ये कह दूं कि जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी का ये जो डबल इंजन है वो हाँफ चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी का जनाधार ठीक है जी। सुरजीत ठाकुर जी, अब बताइए, आपने दोनों के सवाल सुन लिए जी। सुरजीत ठाकुर जी। जी, मैं बताना चाहता हूं कि अभी डोगरा जी ने जो बताया कि आजादी के लड़ाई और आजादी के बाद का जो विकास ये गिना रहे 70 साल में, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, जब 1947 में ये देश आजाद हुआ था तो अमेरिका का डॉलर और हिंदुस्तान का रुपया एक ही कीमत हुआ करती थी। आज अमेरिका का डॉलर 80 रुपए के पार चला गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किस तरह का विकास आपने दिया है देश के लिए? ये सब जनता जानती है और पूरा देश और प्रदेश इस बात में जानता है कि आपका विकास कितना बड़ा विकास हुआ है। आपका विकास हुआ है, आपके सिर्फ मंत्रियों का विकास हुआ है कि मंत्रियों के बच्चों का विकास हुआ है? बच्चे विदेशों से पढ़ के आते हैं, मंत्री जी का इलाज विदेशों में हो रहा है। हमारे लिए ज्ञान देते हैं कि यहाँ पे हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बढ़िया करवा दी है। हमारे लिए ज्ञान देते हैं कि हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल अच्छे बनवा दिए हैं और अपने बच्चों को जो है विदेशों से ये अपनी शिक्षाएं करवा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे परम साथी ने अभी बात बोली कि स्वास्थ्य मंत्री जी जेल में है, तो आपको बताना चाहता हूं कि 3 दिन पहले जो इनके पास बेनामी संपत्ति के जो आरोप भाजपा ने जो गढ़े थे, इन्होंने सीबीआई और ईडी का सहारा लेकर जो आरोप प्रत्यारोप पार्टी के ऊपर लगाए, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए, वो निराधार रहे और अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको सबको खारिज कर दिया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, और हमने ये इसके बारे में पीसी भी की थी। और जो मंत्रीगण, जो विपक्षी पार्टियां हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी कि भाई ये भ्रष्टाचारी है, तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए आज इस बात पे कि उन्होंने झूठे और निराधार आरोप लगाए। क्योंकि अब वक्त भी कम है। जी, उसकी अगली बात है, मैं थोड़ा सा बस आपके 30 सेकंड में ये बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग बोलते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ हाफ जाएगी, नई पार्टी है, फलाना ढिंगाना है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि दिल्ली में अच्छे स्कूलों की रिक्वायरमेंट दिल्ली के लोगों को थी, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों की भी अच्छे स्कूलों की रिक्वायरमेंट है। उनको अच्छे और शानदार वर्ल्ड क्लास के स्कूल चाहिए। यदि दिल्ली और पंजाब के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और फ्री में और सारी सुविधाएं और सारी मशीनरी, सारे टेस्ट फ्री में करवाने चाहिए थे या उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो हिमाचल प्रदेश की भी रिक्वायरमेंट है। हाँ, सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति के आधार पर थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे पहाड़ है और वो समतल है, इतना फर्क है। बाकी जो डिमांड और रिक्वायरमेंट है वहाँ के लोगों की भी वही थी जो हिमाचल प्रदेश के लोगों की है। बाकी ये तो समय बताएगा कि ये हाफेगी कि क्या नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लियरली
क्लियरली मैं बताना चाहता हूं, इनकी जो भाजपा और कांग्रेस की जो बोलबानी हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में है, इनका जो सेटिंग जो चल रही है पिछले 30 सालों से, चलिए मैं बस आपकी वो प्रतिक्रिया हिमाचल प्रदेश की सेटिंग जनता के सामने सेटिंग के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह से यह होने वाला है। और कितना मजबूत है आम आप आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में उमेश दत्त जी, कितना मजबूत है? बहुत संक्षेप में कुछ एक दो लाइंस में कि क्या बाकी में रिवाज बदलेगा या फिर सेटिंग है कुछ कांग्रेस के साथ? रिवाज भी बदलेगा और आदरणीय जयराम ठाकुर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और 50 से ज्यादा सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे। जी विजय डोगरा जी, हम 60 और 8 की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हम उसमें कामयाब होंगे और हम कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में बनाएंगे और कर्मचारियों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को उनके मान सम्मान के साथ हम सब चीज वापस लौटाएंगे। धन्यवाद। चल पाएगी सुरजीत ठाकुर जी झाड़ू? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ओपीएस की ये बहाली की बात नहीं कर रहे सर, हैं, मुझे बस कर्मचारियों आपकी के ये क्योंकि मुझे खत्म करना है, वक्त नहीं है। जो कर्मचारी के हितैषी बने हैं, इन दोनों पार्टियों ने पिछले दो ठीक। जो इनके टेन्योर्स निकल गए उसमें इन्होंने क्या किया? कर्मचारियों को ठगने का काम आप किया, उससे करेंगे ज्यादा कर्मचारियों के लिए सब कुछ? हाँ जी बिल्कुल, हमने ठीक बोला है है, हम जी, ऑफिस की बहुत बहाली बहुत देंगे, बहुत 11 शुक्रिया। करेंगे। दावे सभी के हैं कि हम कर्मचारियों के हैं, हम हिमाचल के लोगों के हैं, कर्मचारियों के लिए हम सब कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया सुरजीत ठाकुर जी, उमेश दत्त जी और विजय डोगरा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। हिमाचल के लोगों के दिल में क्या है, हिमाचल के लोग किसकी बातों पर यकीन करेंगे, हिमाचल के लोगों के दिल तक किसकी बातें पहुंचेंगी, हिमाचल के विकास को लेकर कितनी मजबूती से यहां के लोग वोट डालेंगे, रिवाज बदलने के दावों को कामयाब बनाएंगे या फिर ताज बदलने के दावों को कामयाब बनाएंगे या फिर नए खिलाड़ी को मजबूत बनाएंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हिमाचल की रणभूमि में अब शोर गूंजता रहेगा वादों का, दावों का, और आपको खबर अभी तक पर हर एक खबर से, चुनाव की खबर से, हिमाचल की खबर से, हर एक खबर से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहें अपने पसंदीदा चैनल खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।